पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना देश की टीम ने। तो अर्जेंटीना की टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा विश्व कप जीता है और इन खेलों का ये 22वां संस्करण था। शुभंकर था इन खेलों का लाइव, जो कि एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। और आधिकारिक मैच गेंद था अल रेहला। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगम कौशल ने। तो सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है और सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों ने। तो फ्रेंड्स, ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है 2022 वाला, ये एक पर्सनैलिटी और 2 संगठनों को दिया गया है। जो एक पर्सनैलिटी है उनका नाम है एलेक्स वालियात्स्की, ये बेलारूसी अधिवक्ता हैं, और 2 संगठन हैं। पहला है मेमोरियल संगठन, ये रूस का है, और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन, ये यूक्रेन का है। तो इन तीनों को ही नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जेरेमी फरार। तो डॉक्टर जेरेमी फरार WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक बने हैं। अब मैं आपको WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। महानिदेशक हैं WHO के टेड्रोस एथनोम गैब्रेसस। ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में लगाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद शहर में, जो कि भारत का है। तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM हैदराबाद शहर में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। तो इन दोनों को ही टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI बने हैं। और भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और ये थे UU ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि मिनिकॉय थंडी समुद्र तट, जो कि लक्षद्वीप का है, और कदमत समुद्र तट, ये भी लक्षद्वीप का है। तो इन दोनों तटों को ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद कमल अचंता ने, जो कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो खेल रत्न पुरस्कार है, ये 1991-92 में दिया जाना शुरू किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश की टीम ने। तो इंग्लैंड देश की टीम ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ है और संस्करण था इन खेलों का 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंतर महाद्वीपीय
परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है। तो यहां से अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। तो दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री बनी है। किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल देश। तो भारत और नेपाल देश की सेना के बीच सूर्य किरण 16 अभ्यास शुरू हुआ है और इस अभ्यास का आयोजन नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश ने। तो न्यूजीलैंड देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड देश की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं और इनसे पहले थे लेट विपिन रावत जी, भारत के पहले सीडीएस। अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों को, यानी कि डगलस डब्ल्यू डायमंड जो कि अमेरिका के हैं, बेन एस बर्नानके ये भी अमेरिका के हैं, तीसरे हैं फिलिप एच डायबिक ये भी अमेरिका से हैं। तो इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार 2022 अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अब मैं आपको भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का, गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल देश। तो नेपाल देश विश्व का पहला देश बना है जिसने कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 128 लोगों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वर्ष 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द Z0M मिशन को कहां लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई यूएई में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान NSE के नए MD और CEO बने हैं। अब मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना हुई है इसकी 1992 में। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। तो मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। अब मैं आपको सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामनगर गुजरात में। तो जामनगर गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी, जो कि 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है, प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया बिहार में। तो बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 136वें स्थान पर। तो भारत 136वें स्थान पर रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में। और इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है फिनलैंड देश ने, और इस सूचकांक को जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। अगला प्रश्न हमारा, अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 मार्च को। तो 26 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है, और यह दिवस हर वर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम है शेप आवर फ्यूचर। अगला प्रश्न है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। तो ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन न्यूजीलैंड देश में हुआ है, और संस्करण था इन खेलों का 12वां। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल देश ने। तो इजराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और नीति का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोक्यो जापान में। तो टोक्यो जापान में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया बिहार में। तो पूर्णिया बिहार में भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 150वें स्थान पर। तो भारत 150वें स्थान पर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। और इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है नॉर्वे देश ने, और इस सूचकांक को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स ने, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम देश में। तो वियतनाम देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है।
अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबिजान आइवरी कोस्ट में। तो अबिजान आइवरी कोस्ट में UNCCD कोप 15 सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है और इसका थीम है भूमि जीवन विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहा के खुबानी फल रक्से कार्पो को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख के। तो लद्दाख के खुबानी फल रक्से कार्पो को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉबलिन मोड को। तो गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वर्ष 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90th महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। तो भारत देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है। अब मैं आपको इंटरपोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और 91वीं जो महासभा है 2023 में होगी वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब मैं आपको इजराइल देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा है इजराइल देश की इजरायली शकेल। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभ्रकांत पांडा। तो शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य ने। तो तमिलनाडु राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। अगला प्रश्न हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में Q3 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान देश। तो जापान देश का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत का पासपोर्ट इसमें 87वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले यानी कि 112वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार जिले को, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामीबिया देश। तो भारत और नामीबिया देश के बीच समझौता हुआ है कि भारत में चीता लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का इसका थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर डेविड बटलर जो कि यूके के हैं, इनका निधन हो गया है, ये कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक। अगला प्रश्न हमारा, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश ने। तो ब्रिटेन देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारा,
सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएल थायोसेन। तो एसएल थायोसेन एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है एसएसबी का सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं और इस रिपोर्ट को जारी किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। तो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश की टीम ने। तो भारत देश की टीम ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है और इस टूर्नामेंट में उपविजेता टीम रही है इंग्लैंड की टीम और इन खेलों का आयोजन एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडेश्वर धाम। तो कुंडेश्वर धाम शिवपुरी का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे साई दीपक। तो जे साई दीपक ने इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाब कला को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य ने। तो कर्नाटक राज्य ने ओबाब कला को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्तांबुल शहर जो कि तुर्की का एक शहर है, ये आपको याद रखना है। वहीं भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल सुरंग को जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिरुद्ध सूरी। तो अनिरुद्ध सूरी ने द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। तो केरल राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंबलांगी गांव जो कि केरल में है। तो कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाडी फिजी गणराज्य में।
तो नाडी फिजी गणराज्य में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्ना काबले दूबा ने, जो कि केनिया से हैं। तो अन्ना काबले दूबा ने गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी देश ने। तो जर्मनी देश ने 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनेक्सिटी को। तो एनेक्सिटी शब्द चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष 2021 में चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न हमारा, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्बर्ट बोरला को। तो एल्बर्ट बोरला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सेंटरनिनो डे ला फुएंते गार्सिया का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन देश से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का इसका थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरत महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कराने के लिए किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने। तो हरियाणा राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमस्ते नाम से। तो नमस्ते नाम से केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवंत मान। तो भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं और इनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। अब मैं आपको पंजाब राज्य के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। तो केरल राज्य भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, फसल विविधीकरण सूचकांक यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य। तो भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है जिसने कि फसल विविधीकरण सूचकांक को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है और इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। संस्करण था
इस सम्मेलन का 5वां। अगला प्रश्न हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल्फ्रेड ब्रूट्सट को। तो विल्फ्रेड ब्रूट्सट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल देश। तो भारत और नेपाल देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा शुरू की गई है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार ने। तो हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा, आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.के. स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो एम.के. स्टालिन ने कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है। पाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बबीता सिंह को। तो बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता नए अध्यक्ष बने हैं सीबीडीटी के। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है। तो जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में। और इन खेलों का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है और संस्करण था दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के बेड़े में किस कंपनी द्वारा निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव को शामिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। तो इसने निर्मित किया है INS मोरमुगांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक गोगिया। तो विवेक गोगिया वर्तमान में NCRB के निदेशक हैं। अब मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है NCRB का, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस देश ने। तो रूस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न हमारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में। तो असम राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहां लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 3 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टेस्ट पार्ट।